भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आज एंटरप्रेन्योर्स एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने और उनके व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास से नवदृष्टि टाइम्स ग्रुप द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन ली मेरिडियन होटल में किया गया। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य उद्यमियों के व्यापार व कारोबार के बारे में एक दूसरे से परिचित कराना एवं आपस में व्यापार करना था, जिसमें पूरे देश से अलग अलग व्यवसाय से जुड़े कई उद्यमी सम्मिलित हुए। उद्यमियों की हौसला अफजाई करने के लिए प्रख्यात भोजपुरी सिंगर व सांसद मनोज तिवारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यक्रम के आयोजक रहे संजय सिंघल, नीतू सिंघल, पूनम कालरा, राजेश गोयल व दिनेश गोयल द्वारा किया गया। इस मौके पर म्यांमार के राजदूत के.एल. गंजू, गौरव गुप्ता, संजीव गोयनका, संजय त्यागी, सुभाष जिंदल, संजय मित्तल, नवनिर्वाचित निगम पार्षद रितु गोयल, प्रवेश वाही, मनोज जिंदल, ज्योति अग्रवाल जैसे चेहरे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत बुके व मोमेंटो देकर किया गया। सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक इंसान के लिए, वो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। व्यापार में किस तरह से ग्रोथ की जा सकती है, इसके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने अनुभवों व ज्ञान के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को कुछ सफलता के मूल मंत्र भी बताए, जिसमें बीकानेर वाला से नवरत्न अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर्स एवं यूट्यूबर पूनम कालरा, रोहिणी आइस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष केशव मुरारी दास को सुनकर एंटरप्रेन्योर्स काफी प्रभावित हुए। सभी आए हुए एंटरप्रेन्योर्स ने बारी बारी से अपना अपना परिचय देते हुए अपने व्यापार के बारे में बताया। आए हुए सभी एंटरप्रेन्योर्स को मेहमानों द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। सुबह से शाम तक चले इस कार्यक्रम में ग्लैमर का तड़का लगाते हुए फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई सुंदर मॉडल्स ने रैंप वॉक करते हुए खूबसूरती का जलवा बिखेरा। महिलाओं पुरुषों ने भी एक साथ रैंप वॉक किया। इस मौके पर कुछ महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया गया। इस शानदार व सफल कार्यक्रम का समापन सभी ने केक काटकर किया। आज जो हुआ वो हो नहीं पाता। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ड्रेसअप होकर के है, वो मेरे लिए खास है या फिर ठेला चला रहा व्यक्ति वो उससे कम है या खास है, हम इसमें अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों का समझा है। संजय आपका और राजेश गोयल, और आपका नाम क्या है? रितिका। सौतन के भरमार कोनो संदेश न कोनो खबरिया, रुत आए रुत जाए, हमका छोड़ के बीच भंवर में, हमका छोड़ के बीच भंवर में, होई गए सोला पार। गल सुन चलिया ओ छोरा वे सादनाए छोरा, ओ छंदा करती बेगानी, छंदा करती हो गानी, छंदा करती गानी। बहुत अच्छा है और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं इनको बधाई देता हूँ दृष्टि ग्रुप को। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि सभी बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक लिमिटेशंस है। तो मुझे लगता है कि और जब बिज़नेस बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। नए जो छात्र छात्राएँ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी होता है और बिज़नेस आगे बढ़ते हैं। लोगों को नए नए जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रितिका कश्यप और ये एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ पे एज एन एंकर हमारा कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादातर माइक अपने बिजनेस एसोसिएट्स को देते हैं ताकि वो अपना प्रमोशन कर सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम रखा ही इसलिए गया है, सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए। लगता है कि जब एक हॉल में सब इकट्ठे लोग होते हैं तो वैसे ही जो कुछ भी हो वैसे ही अच्छा लगता है और मज़ा आ जाता है, और हर एक एज वालों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सब डिफरेंट एज वाले जब लोग मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करते हैं। नीतू जी तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं 1 साल पहले उनको मिली हूँ और जब से मैं उनको मिली हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। नीतू जी इज़ द बेस्ट 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 पर्सन। नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी एक ऐसी शख्सियत है कि जो हमेशा प्रमोशन और बिजनेस के अंदर अपने समय को बिताता है। उनके माध्यम बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन हर माध्यम उनका जो है बहुत ही बढ़िया होता है, जिसकी वजह से लोग मिलते हैं। जब लोग मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? जिसको रिस्क लेने की क्षमता हो। बिजनेसमैन वही बन सकता है अच्छा जो रिस्क लेने की जिसमें क्षमता हो। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, उन लोगों को आपस में मिला के, एक दूसरे से बातचीत करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मैं नीतू और सिंघल मैडम को और उनके हस्बैंड को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छा संचालन किया गया और वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ बहुत सलीके से की गई थी। देखिए, आज के कार्यक्रम इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली। और मैं बॉम्बे से आया और इतने अच्छे लोग से मैं मिला एंड स्पिरिचुअल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की कॉम्बिनेशन थी और ये इट वाज रियली रिमार्केबल प्रोग्राम एंड थैंक्स टू Sanjay and Neetu Singhal, both of them, they have organized a fantastic program and I really thank them that they've invited me and I'm here today. Thank you very much. टाइम में ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी इस तरफ की, और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी और प्रोग्राम हो वो देश के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए ऐसे प्रोग्रामों में उन्नति करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर साक्षी केजरीवाल जैन, फेमस एज #जैनी बहू। मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का और मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ और एक NGO चलाती हूँ। आज मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है एंटरप्रेन्योर्स क्लब में। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू संजय भैया फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और ये लोग सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज के इस बिजनेस समिट में मैं उपस्थित हुआ एज अ स्पीकर एंड माय नेम इज़ केशव मुरारीदास एंड आई एम फ्रॉम ISKCON रोहिणी टेम्पल प्रेसिडेंट. So they told me to give some talk about business and how we can inculcate some knowledge through गीता also. तो गीता के बेस पे मैंने यही समझाया कि किस प्रकार व्यक्ति के अंदर कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए अगर वो बिज़नेस भी करना चाहता है, और अगर वो पॉलिटिशियन भी है स्टिल ही शुड हैव सम वैल्यूज़ ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके. मैंने इन लोगों को बताया बिज़नेस के लिए धन की आवश्यकता है और धन को मैंने DHAN को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया. D4 मैंने बताया डिवोट योर सेल्फ इन बिज़नेस, किसी भी चीज़ को करें होल हार्टेडली करें. H के लिए मैंने उनको बताया ऑनेस्टी, कि हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने लिए, परिवार के लिए और बिज़नेस के लिए भी. फिर मैंने A से बताया उनको एब्सेंट फ्रॉम बैड एसोसिएशन. आपके पास पैसा आ जाता है लेकिन पैसा है और अगर अच्छी बुद्धि नहीं है और गलत एसोसिएशन में तो सब खराब हो सकता है, प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगी, बिज़नेस हेल्थ ख़राब हो जाएगी, सब कुछ. और फिर N से मैंने बताया नरिशिंग द सोल, हमें अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए. अगर मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं बाहर से खुश हो सकता हूँ. गीगो फिलॉसफी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट. अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आप दुनिया को अच्छा बना सकते हैं. तो ये नीतू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीतू जी, हाँ, नीतू जी को बहुत बहुत धन्यवाद. नीतू जी, मैं आज पहली बार उनको देखा. शी वॉज वेरी एक्टिव और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने पूरा संचालन किया इस जगह आज का प्रोग्राम का. और मैं उनको अच्छी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए कामना करता हूँ भगवान से, और आशा करता हूँ आगे भी उस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे ताकि वो आगे बढ़ें. और इस तरह से राजेश गोयल प्रभु जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा सुंदर ढंग से संचालन किया. उनकी आवाज़ में जो करारापन है तो लगता है कि जैसे टाइगर के लिए चाय पी कर आए हो. पूछा इवेंट कैसा रहा, बहुत ही सुंदर इवेंट्स रहा. मनोज तिवारी जी ने समा बांध दिया आज के इवेंट्स में. वो जो जसन सिंह जी आए, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने गाने के माध्यम से आज के प्रोग्राम्स में 4 चांद लगा दिए. मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योर का जो आज क्लब का जो आज का जो कार्यक्रम रहा, बिजनेसमैन्स के लिए एक बिल्कुल संजीवनी बूटी रहा. मैं कहना चाहूँगा दोबारा इस मंच के माध्यम से मैंने ऐसा प्रोग्राम
बहुत कम देखे हैं। इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम नीतू सिंघल जी, संजय सिंघल जी को मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करूंगा, उनका स्वागत करूंगा कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से इस प्रोग्राम को संजोया जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। सब सक्सेसफुल हैं, सबको क्या संदेश, सब गुणी आदमी हैं, सब अच्छे काम करते हैं। Hi everyone, this is Mamta Yadav, model, actress and social activist too, and I'm so happy to be a part of this event. एक business meet था और बहुत ही अच्छी profiles यहाँ पर आई थी। सब you have to, everyone is explore their businesses here and बहुत अच्छा organize किया इन्होंने, बहुत अच्छी personalities आई थी। मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा समा बांधा and I'm so happy। मिस्टर मिसेस कालरा को थैंक्स हैं, उनके बच्चे हमारे बहुत पुराने जान पहचान के हैं और वेरी गुड पीपल आई हार्ट। मेरा नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंघल है, मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूं और नवदृष्टि टाइम की चीफ एडिटर हूं। आज जो ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये हम काफ़ी टाइम से, हमारा एक क्लब है जिसके अंदर हम दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से और दिल्ली के बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं, जो आते हैं और डिफरेंट फील्ड से अपने बिज़नेस को बताते हैं ताकि लोग अपने बिज़नेस के मुकाम को और ज़्यादा हासिल कर सकें। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों से मिलवाएं जो अपने आप में एक ब्रांड है। जैसे हमने नवरत्न अग्रवाल बीकानेर वाला, बिट्टू टिक्की वाला, जेवर ग्रुप से, या जेम माइंस, या कितने ऐसे और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी को हमने यहाँ बुलाया हुआ है और हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जिसके अंडर आकर वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको स्टेज पर कैसे बोलना है, अपने बिज़नेस को कैसे बताना है और सोशली लोगों के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है, ये सब एंटरप्रेन्योर्स क्लब में उनको सिखाया जाता है। और कैसे हम एक छोटे ब्रांड से बड़ा ब्रांड बन सकते हैं, ये हम उन लोगों को हम यहाँ ट्रेनिंग्स देते हैं। आज हमारे बीच में जो हमारे 4 स्पीकर्स आए हुए हैं, श्री नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने बीकानेर्स बनाए हैं। दूसरे हमारे आज के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हमारे क्लब से ही हैं, मुकेश पांडे जी, जो लोन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। और तीसरे हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हैं इस्कॉन टेम्पल के चेयरमैन हैं, जिनको हमने बुलाया हुआ है यहाँ पर। वो भी बहुत ही अच्छा किस तरीके से बिज़नेस के अंदर हम बैलेंस रखकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आए हुए हैं। और हमारी जो प्लैटिनम मेंबर हैं पूनम कालरा जी, आज वो हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका आज हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। पूनम जी एक सोशलाइट भी हैं, एक समाज सेविका भी हैं और बहुत ही बड़ी बिज़नेस विमेन एंटरप्रेन्योर हैं। तो उनका यहाँ पर एक लॉन्च है, उनकी बुक्स भी आ चुकी है मार्केट में और आने वाले टाइम पे वो हीलिंग पर भी बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं। और आज 1 साल पूरा भी हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भी कहना चाहूँगी, 1 साल में हमने बहुत ही अच्छे अपने 100 एंटरप्रेन्योर्स, इसके लिए हम जनवरी में शायद 1 साल बेमिसाल का एक प्रोग्राम लेकर आएंगे और हमने अलग अलग फील्ड से एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर ब्रांड्स भी सम्मिलित हैं, जो आते हैं अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं और लोगों को बहुत ही मौका मिलता है मिलने का। और हमारे चीफ गेस्ट हैं मनोज तिवारी जी, जो MP हैं और बहुत बड़े सिंगर भी हैं। न्यू एंटरप्रेन्योर जुड़ते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल से हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि खुद वो अपना एक बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको किस तरह से ऊंचाइयों को छूना है, ये सब बहुत निर्भर करता है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस पर लोगों से मिलकर। मैं मनोज भाई साहब के साथ सपोर्ट में आया हूँ। बहुत अच्छा फंक्शन है और मेरी दिल से सबसे शुभकामनाएं। बहुत बड़ा योगदान है उनका और एवरी एफर्ट काउंट्स एंड अच्छी नीयत दिख रही है और मैं चाहता हूँ कि उनका एक कदम उनके 100 कदम के बराबर हो। नवदृष्टि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समाज के ऐसे सक्सेसफुल लोगों को एक मंच पे लाना, उनके अंदर बहुत सारी जो उनकी ऊर्जा है उनका सकारात्मक प्रयोग करना, ये बहुत बड़ा काम है आज के समय का। हम एक गवर्नमेंट के रूप में आपको अच्छी सड़क दे सकते हैं, अच्छे फ्लाईओवर्स दे सकते हैं, अच्छी ट्रेन दे सकते हैं, हम नहरों में पानी दे सकते हैं, लेकिन हमें सक्षम होने के बाद समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसके लिए तो नवदृष्टि जैसा प्लेटफॉर्म ही उचित है और लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे। जी, मेरा मानना है कि जब समाज उसको सम्मानित करने लगता है किसी कार्य के लिए, तो हमारी आपकी भी क्षमता बढ़ती है और हम बहुत अच्छा कर लेते हैं।
तो उसके लिए नवदृष्टि को धन्यवाद। और यहाँ आए व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन जिन लोगों का सम्मान हो रहा है उन सभी लोगों को बधाइयाँ, और इससे लोगों को अपना व्यवसाय करने के साथ साथ उनका भी एक कर्तव्य है समाज के प्रति, ये भी उनको पता चलता है। तो ये नवदृष्टि का संजय, नीतू और दिनेश गोयल जी, ये सभी लोग, राजेश गोयल जी, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको हमारी बधाई। और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि ये संस्था हमारी ही है। नमस्कार, मैं संजय सिंघल, फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स क्लब एंड नवदृष्टि ग्रुप। ये कार्यक्रम मेरे द्वारा नहीं रखा गया, मैं तो इसका एक सिपाही हूँ। ये एंटरप्रेन्योर्स क्लब के द्वारा रखा गया, जिसमें सभी एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। कोई प्लैटिनम है, कोई डायमंड है, कोई गोल्ड है, सभी हीरे हैं हमारे पास में। और इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज हुए हैं, और बड़ा अच्छा है कि इस तरीके से हम जुड़ाव कर रहे हैं। आज देश की जो इकोनॉमी चलती है वो एंटरप्रेन्योर से चलती है। जो वो पैसा, जो वो बिज़नेस करता है, उससे इंटरेस्ट जनरेट होता है, इनके वो जब जनरेट होता है उससे जॉब्स जनरेट होती हैं, बहुत कुछ जनरेट होता है। तो एक इकोनॉमी के चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स क्लब की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अभी जो इससे जुड़े हुए नहीं है बिजनेसमैन, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, सभी तो भगवान राम से भी नहीं जुड़ पाए, हम तो छोटे से सिपाही हैं, ठीक है। धीरे धीरे जहाँ तक हम अपनी रीच पहुँचा सकते हैं। एक कहानी थी छोटी सी कि एक जंगल में आग लग गई थी और एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी। जब वो चोंच से पानी डाल रही थी तो एक जानवर ने पूछा, चिड़िया तू भागती क्यों नहीं, और इस तरीके से तू क्या कर रही है? उसने कहा, भाई मैं चोंच से पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसने कहा, तू पागल है, तेरी चोंच से क्या आग बुझेगी? तो उस चिड़िया का जवाब था कि उस एक बूंद से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस आग के बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मैंने भी आग बुझाने में मदद की थी। तो उसी प्रकार आज हम सब तक तो नहीं पहुंच सकते, बट जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई बिल्डर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई इमेज कंसल्टेंट है, कोई लोन का काम देखता है। तो सभी प्रकार के लोग। फिर हमारे साथ में आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी एसोसिएट हो रहे हैं, जिनको हम यहाँ लाते हैं, उनके थॉट को समझते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को समझते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हम यहाँ लाते हैं। सरकार आगे उनको किस तरीके से बिजनेसमैन को मदद करेगी, या हम अपनी बातें भी उनको बताते हैं कि सर हमें इस तरीके की एक व्यापारी को मदद चाहिए जिससे कि व्यापार आगे बढ़े।